अब हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल ये होता क्या है? एक ट्यूब, ब्रांच ट्यूब है जो पूरी होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके थ्रू ब्लड पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट करता है। ओके, 3 टाइप का होता है ब्लड वेसल्स आपका। एक होता है तुम्हारा आर्टरी, दूसरा जो होता है तुम्हारा वेन, और तीसरा होता है तुम्हारा कैपिलरी। आर्टरी को आप ये भी बोल सकते हैं ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स ये क्या करता है? ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाता है। ओके, वेन क्या करता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट को पहुंचाता है। तो इसको आप ऐसे ये भी बोल सकते हैं ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। कैपिलरी क्या है? ये क्या है तुम्हारा? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द materials between blood and tissue। ये कैपिलरी क्या करता है? कैपिलरी के पास ही क्या होता है? मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो मटेरियल्स का जो एक्सचेंज होता है, मटेरियल कहने का मतलब मान लो गैस का, न्यूट्रिएंट का, या फिर वेस्ट मटेरियल जो फॉर्म होता है बॉडी में, उस सबका जो एक्सचेंज होता है कहां पे होगा? कैपिलरी में होता है, कैपिलरी वाले रीजन में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। समझ में आ गया? अब हम लोग इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे। आर्टरी में, वेन में, कैपिलरी में, तीनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस की बात करें तो लोकेशन। आर्टरी का लोकेशन कहां पे होगा? वेन का लोकेशन कहां पे होगा? कैपिलरी का लोकेशन कहां पे होगा? आर्टरी डीपर रीजन में होता है। कहां पे होगा? डीपर रीजन में। कुछ एक्सेप्शन है, रेडियल आर्टरी, और भी एक्सेप्शन है, लेकिन एक ही एक्सेप्शन हम यहां पे लिखे हैं, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी का लोकेशन जो होता है सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल कहने का मतलब आप जब जिस समय आपके क्या कहते हैं बुखार लगा हुआ होता है, उस समय आप अपना पल्स चेक करते हैं तो आपको वहां पे फील होता है ना? ऐसे लग रहा है जैसे वहां पे इस तरीके से जर्क लग रहा है ना, यानी झटका लग रहा है। तो वो क्या है? आर्टरी है। क्या है वो? आर्टरी है। वेन की बात करें तो वेन सुपरफिशियल रीजन में होगा। सुपरफिशियल रीजन कहने का मतलब जो स्किन का जो लेयर है उसके बाद का जो रीजन है उसी को कहते हैं सुपरफिशियल रीजन। कैपिलरी का जो लोकेशन, कैपिलरी कहां पे होगा? तो बॉडी का जो टिश्यू है, टिश्यू के साथ वो कांटेक्ट रहता है। बॉडी टिश्यू के साथ कैपिलरी कांटेक्ट में रहता है और वहीं पे मटेरियल का एक्सचेंज होगा, जैसे कि गैस है या फिर न्यूट्रिएंट है या जो भी वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है बॉडी में, सबका एक्सचेंज वहीं पे होता है, उसी रीजन में। वाल की बात करें तो आर्टरी का जो वाल होता है उसका थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। वाल देखो थिकनेस की बात करें, जैसे ये वाल है तुम्हारा, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये वाल का थिकनेस, यानी इसके वाल में इलास्टिसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी इसका वाल ज्यादा लचीलापन होगा। इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है लचीलापन। ठीक है। वेन की बात करें तो वेन का जो वाल होगा वो पतला होता है, और इलास्टिसिटी की भी बात करें तो इसमें कम इलास्टिक होगा। इसका वाल में इसका जो वाल होता है कम इलास्टिक होता है, और एक
आर्टरी के कंपेयर में इसका वाल पतला भी होता है। कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी में उससे भी ज्यादा पतला होता है। कैपिलरी का जो वाल होता है वो सिंगल लेयर का बना होता है इंडोथेलियल सेल का। इन दोनों के कंपेयर में भी क्या ये पतला है, बहुत ही पतला होता है। ठीक है। ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? ल्यूमेन का मतलब होता है, मान लो कोई ट्यूब है, इस ट्यूब का जो डायमीटर है इसी को कहते हैं ल्यूमेन। आर्टरी में ल्यूमेन कम होता है वेन के कंपेयर में। वेन का ल्यूमेन जो होगा इसके कंपेयर में आर्टरी में ल्यूमेन कम होगा। वेन में क्या होगा? ज्यादा होगा ल्यूमेन। और कैपिलरी में तो बहुत ही कम ही होता है, बहुत कम इसका डायमीटर होता है। इसका जो ट्यूब होता है कैपिलरी का उसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, यानी उसका ल्यूमेन जो होगा बहुत ही कम होता है। भाल्व की बात करें तो आर्टरी में भाल्व अब्सेंट होता है, वेन में भाल्व प्रेजेंट होगा। क्यों यहाँ पे भाल्व लगा हुआ रहता है? तो देखो, जिस समय ब्लड हार्ट से आर्टरी के नेटवर्क में जाता है एओर्टा होते हुए, तो उस समय ब्लड में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भाल्व का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है? कम होते जाता है। यानी एओर्टा से निकला आर्टरी में, आर्टरी से आर्ट्रियोल में, तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है? कमते जाता है। और जब वेन के नेटवर्क में वेन्यूल वेन में जैसे इंटर करता है ब्लड, तो उस समय प्रेशर और भी कम हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो वहाँ पे चांसेस रहता है कि ब्लड ऐसा ना हो कहीं बैकवर्ड मूव कर जाए, बैकवर्ड चला जाए। तो उसी को बैकवर्ड ना जाए, उसी को रोकने के लिए वेन में भाल्व लगा हुआ रहता है। क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है, प्रेशर कम रहेगा तो ब्लड क्या होगा? हो सकता है कि फिर से पीछे ना चले जाए, बैकवर्ड ना चले जाए। तो उसी को रोकने के लिए भाल्व लगा हुआ रहता है। तो वेन में भाल्व प्रेजेंट होगा। कैपिलरी में भी भाल्व अब्सेंट ही होता है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, यानी आर्टरी का नेटवर्क रहता है, यानी टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है कौन? आर्टरी। वेन की बात करें तो वेन क्या करता है कि बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करके हार्ट को पहुंचाने का काम करता है, यानी टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद में हार्ट को डिलीवर करता है। कैपिलरी में डायरेक्शन की बात करें तो कैपिलरी वाले रीजन में आप देखे होंगे कि वहां पे आर्ट्रियोल का भी रीजन होता है और वेन्यूल का भी रीजन होता है। तो आर्ट्रियोल से वेन्यूल की तरफ मूव करता है ब्लड। यहाँ पे नेचर ऑफ ब्लड, यानी आर्टरी में किस तरीके का ब्लड मूव करेगा, वेन में किस तरीके का, और कैपिलरी में किस तरीके का। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जितना भी आर्टरी होगा सारे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कुछ एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। उसी तरीके से वेन की बात करें तो वेन में क्या होगा, सारे वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी में दोनों टाइप का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों टाइप के ब्लड उसमें मूव करता है। प्रेशर की बात करें, प्रेशर स्पीड की बात करें तो आर्टरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड जब फ्लो करता है तो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ वहाँ पे फ्लो करता है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। और क्या करते हैं, जर्क मतलब कहते हैं वहाँ पे जिसे झटका जिसको बोलते हैं ना, झटका वहाँ पे लगते रहता है। कह कि ब्लड फ्लो विथ जर्क, जर्क के साथ, जर्क का मतलब ही होता है झटका, है ना, कि ब्लड फ्लो विथ जर्क, हाई प्रेशर एंड स्पीड। वेन में किसी तरीके का जर्क वहाँ पे नहीं लगता है, वहाँ पे प्रेशर भी कम होता है, स्पीड भी वहाँ पे कम होता है। क्योंकि जैसे ब्लड हार्ट से निकलता है उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, कमते जाता है। जैसे आपके घर में होगा, मान लो जहाँ पे मोटर लगा हुआ रहता है, मोटर जहाँ पे पानी निकलता है, देखना वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो, लेकिन उसी को आप पाइप से कनेक्ट कर दीजिए और ले जाइए
500 मीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ पे आप देखोगे तो प्रेशर आपको वहाँ पे उसके कंपेयर में कम दिखेगा। ब्लड फ्लो विदाउट जर्क, लो प्रेशर एंड स्पीड। कैपिलरी में भी ब्लड जो फ्लो करता है स्मूथली करता है, वहाँ पे भी प्रेशर स्पीड बहुत ही नॉर्मल होता है, नहीं के बराबर नहीं होता है। होगा मतलब स्मूथली कहने का मतलब पूरा सब कुछ वहाँ पे प्रेशर हो चाहे स्पीड हो, सब वहाँ पे नॉर्मल होता है। ओके, तो ये था आपका डिफरेंस जो आपको याद रखना है एग्जाम में। जब भी आपसे डिफरेंस पूछे, हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपको, क्या कहते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, तीनों का हो सकता है एक साथ नहीं पूछे, लेकिन दोनों का एक साथ हमेशा पूछता है कि कहेगा कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो वहाँ पे 2 नंबर में पूछ रहा है तो कम से कम मेजर 2 पॉइंट जो होगा वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, या 5 नंबर में पूछ रहा है तो 5 नंबर में कम से कम 5 पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके।